हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम है। स्वागत है आप सभी का वर्षा भाकुनी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगी अच्छे होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है मेरा सिर्फ और सिर्फ बिष्ट जी के लिए कुछ क्वेश्चन है। क्योंकि बिष्ट जी के मैंने कुछ वीडियोस देखे थे बिष्ट जी वाले चैनल पे। ठीक है, वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी वाले चैनल पे। तो मैं उन वीडियो को देखकर मतलब मैं खुद मेरे अंदर कुछ सवाल खड़े होते हैं जो मैं बिष्ट जी से करना चाहती हूँ। ठीक है, अगर आपको रिप्लाई करना होगा और किसी को भी रिप्लाई करना होगा या कुछ अपनी राय देनी होगी, जैसा भी आपको वीडियोस लगेगा मेरा सुनने के बाद, गौर से सुनिएगा। सुनने के बाद जैसा भी आपको लगेगा आप इज्जत पूर्वक अपनी मर्यादा में रह के कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बिष्ट जी से ये पूछती हूँ कि आप गीता गुन्नू पे जो बोल रहे हो, मतलब ठीक है, गीता गुन्नू पे जो बोल रहे हो तेरा अमकना आशिक धमकना आशिक, वहां का आशिक वहां का आशिक, ठीक है। आप ये बताइए आपने शादी के बाद उसको कहाँ देखा? ये सारी गीता गुन्नू की शादी से पहले की बातें होंगी। शादी से पहले आपने कहाँ देखा? जहाँ हर किसी के होते हैं बॉयफ्रेंड आशिक, हर किसी के होते हैं। किसी कोई अपने आशिक से शादी कर लेता है, किसी के अनमेरिड से पहले आशिक होते हैं। जो शादी के बाद किसी की फैमिली में घुसकर किसी की फैमिली में घुसकर किसी की औरत से बात करना, तीन तीन जवान बेटियों की माँ से बात करना, ये आशिक शोभा देता है? या अनमैरिड में बॉयफ्रेंड बनाना? कोई लड़की अपने आशिक से बात कर रही है या अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, ये आशिक शोभा देता है? आप मुझे ये जरूर बताइएगा, आपने क्या किया? आप कौन से आशिक बने थे? आप मुझे बताइएगा, क्योंकि आपकी वीडियोस को देख के मैं खुद सवाल कर रही हूँ आप पे। ठीक है, और वीडियोस चाहे बनाना चाहो ना बनाना चाहो, मुझसे कमेंट्स करना चाहो ना करना चाहो, पर अपनी मर्यादा में आके, ठीक है। और ना ही ये मेरे संस्कार है कि ना मैं उल्टी सीधी बातें करूँ, और ना ही मैं बोलती हूँ, और ना ही मुझे पसंद है। मैं सिर्फ जो क्वेश्चन कर रही हूँ आपकी वीडियोस को देख के, जो वीडियोस आपने पब्लिक करी है सोशल मीडिया पे, जो वीडियोस आपने डाली है उनको देख के बात कर रही हूँ। तो थोड़ा अपनी मर्यादा में आके। और जो ऐसे जो बोल रहे हो आप गीता गुन्नू को, मान लिया हमने है या नहीं है, आपके कहने से या ना कहने से हम नहीं मानेंगे। हाँ, दूसरी बात, आप जो बोल रहे हो गीता गुन्नू ने मुझे हाय हेलो किया था मैसेंजर में, ये वो सो, तो वहाँ उसमें मुझे कहीं भी गीता गुन्नू के ऐसे नेगेटिव मैसेज नहीं लगते हैं। हाय हेलो ही किया था, भैया आप कहाँ के हो, कौन हो, जो भी है। पर कुल मिला के नेगेटिव कमेंट्स या कोई गंद तो नहीं बकी थी? जितना आप दिखा रहे हो, जितना आप फिर बोलोगे उनके सपोर्ट में आके बोल रहे हैं, उनके खिलाफ भी हमें कोई पुख्ता सबूत दिखेगा। मैं खुद कह रही हूँ, गुन्नू लोगों के खिलाफ भी अगर कोई ऐसा सबूत दिखता है जैसे कि आपके खिलाफ दिखा है, मैसेंजर आपने दिखाया, ये सच है कि हाय हेलो करी थी पर कोई नेगेटिव कमेंट या गंद नहीं लिखी थी उसने, ठीक है। और जो ये तुम अपनी इन आदतों को छोड़ दो, लड़कियों के आशिकों से तुम्हें क्या मतलब? इस उम्र में आके 50 51 52 साल की उम्र में आके किसी के लड़कियों के आशिकों से तुम्हें क्या आशिक मतलब? हाँ, तेरा वो जो तुम्हारी आशिकी आशिक था से ना जरूर मतलब हो सकता है या ऑडियंस है को, वो अजय क्योंकि तुमने रावत। इस पड़ाव में आके 52 साल के 51 साल के होने के बाद एक घर तबाह किया, ठीक है। खुद भागीरथी जी की बेटी बोलती हैं कि तुम्हारे चक्कर से उनका घर बर्बाद हुआ है। तुम आए थे उनकी फैमिली के बीच में, तब कहाँ थी तुम्हारे ये न्याय दिलाने का? मतलब तुम्हारा न्याय दिलाना यही होता है कि एक घर को तबाह करना, तीन तीन बेटियों से माँ का साया उड़ाना। तुम्हारे इन चक्करों से डिप्रेशन में आके, उन्होंने खुद बोला है, हमें नहीं पता उन्होंने कितनी बार जहर खाया कितनी बार नहीं खाया, ये आप आज बोल रहे हो, पर उन्होंने खुद आके ये बोल रखा है कि आपके इन चक्करों की वजह से, इन हरकतों की वजह से मानसिक तनाव में आके उन्होंने जहर खा के आत्महत्या की। इस बात को कभी मत भूलिएगा आप लोग। वैसे सच में आपकी वीडियोस से ये पता चल ही रहा है कि आप ऐसे हो। सच में आपकी वीडियोस से, ये मैं नहीं कह रही हूँ, आपकी वीडियोस कह रही हैं, जो मैं अपनी नजरिए से देख रही हूँ, कि फाड़ दूंगा चीर दूंगा। धमकी किसको दे रहे हो अबे आप? फाड़ दूंगा फाड़। कहीं पर आप किसी के बच्चों को मरवाने की बात क्या करते हो, करूंगा? कहीं पे फाड़ किसी को दूंगा। फाड़ने और चिरने की बात करते हो, ठीक है। आप देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ऑडियंस से कहती हूँ मैं, कि आपको क्या लगता है
सबसे बड़े गुनहगार तो आप हो। आपने तो मौली को भी बोला था कि रात रात भर फोन में बात करती है। वो तो लड़की है, फोन में रात रात भर बात भी करती है, पर तुमने क्या किया? आधी उम्र में अधेड़ उम्र के होके तुमने क्या किया? अगर तुमने इतना सपोर्ट ही करना था, उनसे बोलते भागीरथी जी से कि मैं तेरा सपोर्ट करूंगा, पर तू अपने बच्चों के नजरिए में मेरे वजह से गंद मत बन, अपने बच्चों के नजरिए में मेरे वजह से गलत मत बन। तू उनकी माँ है। क्या बोले थे वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी कि जब हॉस्पिटल गई थी मैंने ऐसा कहा कि इसको किसी भी हालत में ठीक होना है, इसके 3-3 बच्चे हैं, है ना? और उसके बाद भाग गए। तब क्यों नहीं बोला कि तू अपने बच्चों के साथ खड़े रह, तेरे बच्चे चाहते हैं कि मेरे साथ ना रहे और मैं तेरा सपोर्ट करूंगा, तेरा भाई बन के, चाहे कुछ भी बन के करूंगा, पर मैं तेरा सपोर्ट करूंगा। एक ढाल बनकर, एक भाई बनकर, एक मिसाल बनकर तेरा सपोर्ट जरूर करूंगा, पर तू अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को मत छोड़। एक माँ को बच्चों की जरूरत और बच्चों को माँ की जरूरत होती है। क्या तुम्हारे गुनाह कम है इन चीजों थे? शर्म करे हो यार, शर्म करो सच में। ये तो ये हो गया ना कि मतलब मेरी सच्चाई आ गई तो मैं खोज खोज के तेरी सच्चाई भी निकालूंगा। ठीक है, ये सारी बातें जो बता रही हो गीता गुन्नू की शादी से पहले की बातें हैं। ठीक है, और तुमने शादीशुदा होने के बाद एक फैमिली को तबाह कर रखा है, बूढ़े सास ससुरों की फैमिली तबाह कर रखी है, उनकी मैरिड लाइफ में आके उनकी माँ छीन रखी है, उनके पिताजी छीन रखे हैं आपने। ठीक है, चाहे और आपकी सच्चाई सामने तो आई गई है। आपसे तो ऑडियंस सिर्फ ये पूछ रही है कि आप मतलब राजकुमारी जी के पास आपका आधार कार्ड कहाँ से आता है, इसका जवाब दो ना। आप क्यों नहीं देते हो? ये भी बोलोगे आप फेक बना दिया। और जहां जहां आपके खिलाफ सबूत आते हैं ना, जहां जहां आपके खिलाफ, वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी आपसे कह रही हूँ, जहां जहां आपके खिलाफ सबूत आते हैं ना, वहां के बारे में आप अच्छे से जानते हो। वरना आपको कैसे पता कि राजकुमारी जी की बेस्ट फ्रेंड दोस्त कौन है, और डिलीवरी के टाइम पे ये वो सो, और इसके पिताजी का नाम ये है, इसके भाइयों का नाम ये है, इसके इतने भाई हैं, तुम्हें क्या पता? जहां से भी तुम्हारे खिलाफ सबूत आते हैं, चाहे झूठे हैं सच हैं, और उस जगह के बारे में आप अच्छे से परिचित हो। ये आप अपने वीडियोस के माध्यम से बोलते हो, हम नहीं बोलते हैं। ये पुख्ता सबूत आप ही देते हो अपनी वीडियोस के माध्यम से। समझ गए? आप भी तो धमकी देते हो, मतलब इसका मतलब आप ऐसे हो। अपनी वीडियोस के माध्यम से ही, मैं आपकी वीडियोस को देख के ही बोल रही हूँ ये शब्द, मैं खुद नहीं बोल रही हूँ। अब आपकी सच्चाई सामने आ गई, बौखला गए। हमें जो आपके खिलाफ सच्चाई जाननी थी वो सच्चाई सामने आ गई। बस दिन दुनिया से और चीज से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने एक फैमिली तबाह कर रखी है। जवान बच्चों को मानसिक तौर पे आपने इतना पीड़ित किया, वो बच्चे बाहर जाने में शर्म आ रही थी उन बच्चों को, स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं वो। और उसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ वीरेंद्र सिंह बिष्ट।